सीनियर सहाफी नजम सेठी ने कहा है कि ऑपोजिशन में एक सोच ये भी है कि पहले स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं और सीधा इमरान खान की तरफ हमला होगा। 24 न्यूज पर प्रोग्राम नजम सेठी शो में बात करते हुए सीनियर सहाफी ने कहा कि ऑपोजिशन में कुछ लोग ऐसे हैं जो समझते हैं कि स्पीकर होते हुए असद कैसर इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में रुकावटें डाल सकते हैं। वो अक्सर ऐसी रूलिंग्स देते हैं जो आईन और कानून से मुतसादिम होती हैं, लेकिन चूंकि इनकी रूलिंग को चैलेंज नहीं किया जा सकता, ऑपोजिशन जिच हो जाती है। इसलिए कुछ लोगों का ख्याल है कि पहले एक तहरीक अदम एतमाद इनके खिलाफ लाई जाए और इन्हें रास्ते से हटाने के बाद आगे चला जाए। ताहम नजम सेठी का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। प्रोग्राम में नजम सेठी का कहना था कि असद कैसर के खिलाफ कोई तहरीक अदम एतमाद नहीं आएगी, सीधी इमरान खान के खिलाफ ही तहरीक अदम एतमाद आएगी। पहले यह भी कहा जा रहा था कि सेनेट चेयरमैन को हटाने की कोशिश कर देखें, जिससे पता चले कि एस्टैब्लिशमेंट हुकूमत के साथ है या नहीं, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं होने वाला। पीपल्स पार्टी तो शुरू से कहती थी कि पंजाब से शुरुआत होनी चाहिए और उस्मान बुज़दार को निकालना इमरान खान को निकालने से आसान होगा, मगर अब वो भी नहीं होने वाला। नजम सेठी के मुताबिक फैसले हो चुके हैं कि इन सबको छोड़कर सीधा इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाए। इन्हें हटा दिया तो ये सब एक एक करके खुद ही गिर जाएंगे। सर्विस टायर्स की क्वालिटी पूरी दुनिया ने मानी। 40 से ज्यादा ममालिक में एक्सपोर्ट होने वाला पाकिस्तान नंबर 1 एक्सपोर्ट टायर ब्रांड है सर्विस। दो सवालात इस हवाले से जो नजम सेठी के सामने रखे गए वो इंतहाई अहम है। पहला तो ये है कि अगर ये तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो गई तो क्या होगा, और दूसरा ये कि हुकूमत गिर गई तो ऐसी सूरत में अगली हुकूमत कौन बनाएगा। नजम सेठी का कहना था कि ये ऐन मुमकिन है कि ये तहरीक नाकाम हो जाए, लेकिन कामयाबी की सूरत में क्या होगा, इस हवाले से कुछ बातें तय की जा चुकी हैं और कुछ को खुला छोड़ दिया गया है। अभी बहुत सी चीजें हैं जो सामने लाई जा सकती हैं, लेकिन फिलहाल मैं देखूंगा कि यह तहरीक कामयाब होती है या नहीं। अगर कामयाब हो गई तो इस मौके पर बताऊंगा कि आगे क्या होने जा रहा है। नजम सेठी माजी में कहते रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च और पीडीएम के लॉन्ग मार्च वगैरह नहीं होंगे, क्योंकि इससे पहले ही कुछ हो जाएगा। वो इसी मौक़िफ़ पर कायम है। एक सवाल पर नजम सेठी का कहना था कि पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च 27 मार्च को होने जा रहा है, तो इससे पहले ही काम तमाम हो जाएगा, चाहे तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो या नाकाम। मतलब ये कि जो कुछ होना है वो 27 फरवरी से कबल होगा। 7 फरवरी को ये प्रोग्राम ऑन एयर हुआ, यानी अगले 2 से 3 हफ्ते में आर या पार हो जाएगा। अगर तहरीक अदम एतमाद नाकाम होती है तो नजम सेठी के मुताबिक इसके 3 नताइज निकलेंगे। सबसे पहले तो यह वाज़े हो जाएगा कि अंपायर अब भी इमरान खान के साथ है और ऑपोजिशन को जो तासुर दिया गया था कि अंपायर अब गैर जानिबदार हो चुका है, इसकी नफी हो जाएगी। दूसरा नतीजा यह निकलेगा कि सारा इल्जाम पीपल्स पार्टी की तरफ जाएगा, क्योंकि मुस्लिम लीग नून पहले ही मुसलसल ये बयानियां अपनाए हुए थी कि तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी, लेकिन पीपल्स पार्टी को लगता था कि इसकी कामयाबी मुमकिन है। अब भी इसके लिए खेल जरदारी साहब ने ही तैयार किया है। इस बार अगर ऑपोजिशन के साथ हाथ हुआ तो यह वाज़ेह हो जाएगा कि यह हाथ एस्टैब्लिशमेंट ने किया है और पीपल्स पार्टी के जरिए किया है। अगर ये तहरीक नाकाम हुई तो अभी तो नून लीग और पीपल्स पार्टी में जो लड़ाई के बाद मामलात बेहतर हो गए हैं वो दोबारा नहीं होंगे, ये फिर एक दूसरे की मुखालिफ सिमत में ही चलेंगे। तीसरा नतीजा इसका यह निकलेगा कि शहबाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग नून में बिल्कुल साइडलाइन हो जाएंगे। अभी तो नवाज शरीफ ने उनको फ्री हैंड दिया हुआ है कि आप जो करना चाहें करें। ऐसा नहीं है कि नवाज शरीफ ने उनको हिमायत नहीं दी, नवाज शरीफ की हिमायत इनको बिल्कुल मुयस्सर है। यही वजह है कि मरियम नवाज वहां साथ खड़ी थी, लेकिन जो भी बात हुई है मुस्लिम लीग नून की जानिब से इसे शहबाज शरीफ लीड कर रहे थे। लेकिन अब अगर यह नाकाम होती है तो यह तीसरी बार हाथ होगा। पहले 2019 में जब मौलाना फजलुर रहमान साहब ने लॉन्ग मार्च किया था, इसके बाद शहबाज शरीफ जब लंदन गए थे और फिर कोरोना शुरू होते ही अचानक वापस आए थे। नजम सेठी के मुताबिक तब भी इनसे कुछ वादे वईद किए गए थे। अब अगर वो नाकाम हुए तो ये तीसरी मरतबा धोखा होगा और इसके बाद शहबाज शरीफ नून लीग में एक साइड पर बैठ जाएंगे, जबकि चार्ज मुकम्मल तौर पर नवाज शरीफ और मरियम नवाज संभाल लेंगे।